हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा यूज रिड्यूसर हुक को विद यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। हमने परफॉर्म किया कॉम्बिनेशन यूज रिड्यूसर हुक और यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे यूज रिड्यूसर हुक को यूज इफेक्ट हुक के साथ कैसे यूज किया जाता है। उसके लिए हम मूव फॉरवर्ड करेंगे विद वन एग्जाम्पल जो कि डेटा फेचिंग की एग्जाम्पल होगी। यानी कि हम डेटा फेच करेंगे फ्रॉम एनी लिंक। डेटा अगर हम रिकलेक्ट करें अपने पिछले नॉलेज को तो हमने डेटा पहले भी रिकलेक्ट किया है, डेटा पहले भी कलेक्ट किया है जेसन प्लेस होल्डर से। बट किसके थ्रू कलेक्ट किया है? हमने कलेक्ट किया है यूज इफेक्ट के थ्रू। यूज इफेक्ट हुक को अभी भी हम एग्जैक्टली सेम वे में यूज करेंगे, बट लास्ट टाइम हमने डेटा सेटअप यूज स्टेट हुक में किया था। इस बार हम पहले ट्यूटोरियल में यूज स्टेट हुक में सेम डेटा सेटअप करेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे, और फॉलोइंग ट्यूटोरियल में हम उसी यूज स्टेट हुक को रिप्लेस कर देंगे यूज रिड्यूसर हुक के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मूव ऑन करते हैं जी अपने ब्राउजर पे, देख लेते हैं यूज रिड्यूसर हुक के थ्रू हम इस लिंक को फेच करेंगे और ये पोस्ट का टाइटल अपने ब्राउजर में शो करवाएंगे। अब इनिशियली हम अपनी स्क्रीन पे लोडिंग का साइन शो करेंगे या लोडिंग टेक्स्ट शो करेंगे। जैसे ही डेटा फेच हो जाएगा साथ ही टाइटल शो हो जाएगा। इन केस ऑफ एन एरर तो हम क्या करेंगे, ये टाइटल या लोडिंग सिंबल की बजाय एरर को स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। कैसे करते हैं जी? सबसे पहले आइए तो क्रिएट कर लेते हैं नई फाइल fetch fetch data .js के नाम से। ठीक हो गया, इसको सी कर लेते हैं और RFC या फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी हुक्स जो हमें चाहिए। इस ट्यूटोरियल में हमें दो हुक्स चाहिए, एक यूज स्टेट और दूसरी यूज इफेक्ट हुक। सेकेंडली हमें डेटा फेच के लिए एक एक्सियोस का पैकेज भी चाहिए होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने सॉरी लेट मी क्लोज दिस वन, ओके सॉरी लेट मी क्लोज दिस वन, हम इसको क्लोज कर लेंगे और sudo npm i exios कर लेंगे। अपना मैं पासवर्ड पास कर देता हूं और ये देखिए एक्सियोस पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। ठीक हो गया, जैसे ही एक्सियोस पैकेज इंस्टॉल हुआ पैकेज डॉट जेसोन में चले जाएं, ये देखें एक्सियोस इंस्टॉल हो चुका है। अपने प्रोजेक्ट को हम रीरन कर लेंगे, कंसोल को क्लोज कर लेंगे, साइड मेन्यू भी क्लोज करके पैकेज डॉट जेसन को बंद करके एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर लेंगे। एक्सियोस कहां से इंपोर्ट होगा? एक्सियोस की पैकेज से फॉर श्योर इंपोर्ट होगा। आफ्टर दैट हमने क्या करना है जी, तीन वेरिएबल बनाने हैं। पहला कौन सा होगा? कॉन्स्ट यूज स्टेट वेरिएबल बनाने हैं। लोडिंग और सेट लोडिंग का फंक्शन इसके साथ रहेगा जो इसकी वैल्यूज को सेट करवाएगा। यूज स्टेट हुक को यूज करते हुए इसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू करवा दे। जैसे ही कंपोनेंट लोड हो आपकी लोडिंग स्क्रीन शो होनी चाहिए। देन सेकंड और थर्ड हमारे पास सेकंड वेरिएबल पोस्ट होगा और सेट पोस्ट होगा और इसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करने। थर्ड वेरिएबल हमारे पास एरर होगा एंड देन सेट एरर रहेगा और इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी। डिव के अंदर पहले हमारे पास क्या होगा जी, हम देखेंगे अगर लोडिंग ट्रू है तो आप टेक्स्ट शो करें जी लोडिंग का। इन केस लोडिंग फॉल्स हो चुकी है तो आप पोस्ट डॉट टाइटल शो करवा दें। सिमिलरली एरर भी तो हमने देखना है, तो एरर में आप कहें जी अगर एरर कोई भी स्ट्रिंग का एरर अवेलेबल है तो एरर शो करवाएं, अदरवाइज नल शो करवाएं। ठीक हो गया। अब डेटा फेच भी कर लेते हैं। डेटा फेच करने के लिए हमें यूज इफेक्ट हुक चाहिए होगी जिसके अंदर के हमारे कॉल बैक जाएगी जो कि डेटा फेच करेगी और ये हुक एक ही बार कॉल होगी। और कॉल बैक के अंदर हम एक्सियोस डॉट गेट के थ्रू क्या करते हैं, अपने लिंक को कॉल कर लेते हैं। लिंक है, इसको कॉपी कर लेते हैं जी, यहां पे आके इसको पेस्ट कर लेते हैं और ये रिटर्न करेगा एक्सियोस हमारे पास क्या, प्रॉमिस रिटर्न करेगा जी। नीचे चले जाते हैं, डॉट देन का प्रॉमिस होगा जिसमें हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा जी।
रिस्पॉन्स आ गया जो कि कॉल बैक का इनिशियल वेरिएबल होता है या पैरामीटर होता है। इसको हम क्या करेंगे, सेट पोस्ट, पहले सबसे पोस्ट सेट कर लेंगे जी। रिस्पॉन्स डॉट डेटा पोस्ट में सेट हो गया, फिर सेट लोडिंग। अब हम लोडिंग स्क्रीन को भी बंद कर देंगे जी, इसको फॉल्स कर लें ताकि पोस्ट अपीयर हो जाए। और सेट एरर, अब एरर तो कोई नहीं है इसमें, तो हम एरर को एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवा देंगे। देन कैच में आ जाए, इन केस कोई एरर आता है जी, तब आप क्या करेंगे, आप सिमिलरली सेट लोडिंग, लोडिंग को आप क्या करवाएं, फॉल्स करवाएं, और एरर को आप कहें जी सेट एरर। और एरर क्या होगा जी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी समथिंग वेंट्स रॉन्ग, समथिंग वेंट्स रॉन्ग, हमारे पास एरर है। हिट किया सेव, इंपोर्ट किया app.js में अपना कंपोनेंट जी, FATCH फेच डेटा के नाम से, हिट किया सेव को और ब्राउजर में आ गए। देखिए जी लोडिंग स्क्रीन आपके पास अपीयर हुई थी, बट सॉर्ट ऑफ मिली सेकेंड, एक छोटी सी जर्क लोडिंग स्क्रीन की अपीयर हुई थी। लोडिंग हमेशा ही जब आप छोटा डेटा इंप्लीमेंट कर रहे हो, वेरी स्मॉल चंक ऑफ डेटा इंप्लीमेंट कर रहे हो या फेच कर रहे हो, तो लोडिंग थोड़े से टाइम के लिए ही अपीयर होती है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये पोस्ट का टाइटल अपीयर हो चुका है। अब हम कोशिश करते हैं कि एरर किसी तरह आए हमारे कंपोनेंट में। उसके लिए मैं ये रिंग को रॉन्ग कर देता हूं और ये देखें रीलोड किया तो अब की बार एरर आ चुका है और समथिंग वेंट्स रॉन्ग ब्राउजर पे प्रिंट हो चुका है। ये था जी हमारा यूज इफेक्ट और यूज स्टेट हुक के साथ डेटा फेचिंग। हमारे कमिंग ट्यूटोरियल में हम यूज स्टेट हुक को यूज रिड्यूसर के साथ रिप्लेस कर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, गुड बाय।